एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। अभी जो पिछले कई लेक्चर से हम आपको बता रहे थे उसमें चंद्रमा से बनने वाले ज्योतिषी योग के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आज जो टॉपिक है वो बुध शुक्र योग है, यानी बुध और शुक्र से बनने वाला योग, जिसको बुध शुक्र योग कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम है लक्ष्मी नारायण योग, राइट। तो बुध शुक्र योग और लक्ष्मी नारायण योग एक ही चीज़ है। तो ये कैसे बनता है इसके बारे में देखते हैं। तो जब कुंडली में बर्थ चार्ट में कहीं बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो उससे ये योग बनता है। एक साथ बैठने चाहिए किसी एक राशि में, एक ही भाव में, एक ही हाउस में कहीं जब बैठ जाएंगे तो वो बुध शुक्र योग या लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अब बुध शुक्र को लक्ष्मी नारायण योग क्यों कह रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बताते हैं कि बुध क्या है। बुध व्यक्ति की इंटेलिजेंस ही, उसकी बुद्धि है, मेमोरी है। और इसके अलावा ये बुध जो है वो इनके स्वामी ग्रह हैं नारायण, इनके स्वामी नारायण हैं, यानी भगवान विष्णु हैं जो कि संसार के पालक हैं। और शुक्र क्या है, शुक्र जो है ये धन दौलत देने वाले और तमाम सुख सुविधाओं को देने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली ये माता लक्ष्मी हैं, जो लक्ष्मी की कृपा से ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं। तो एक इनके स्वामी जो हैं वो नारायण हैं और शुक्र के स्वामी जो हैं वो, इनकी स्वामी वो माता लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ये नारायण की पत्नी है। तो जब बुध और शुक्र यानी नारायण और लक्ष्मी का संबंध होगा, एक साथ बैठेंगे कुंडली में, तो उस व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी, यानी लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होगी और उसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाएगा, राइट। इसलिए चंद्रमा शुक्र योग को लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन ये हुई कि बुध और शुक्र कुंडली में कहीं साथ में बैठ जाएं। अब सेकंड डेफिनेशन एक और कुछ लोग इस तरह से भी इसको बताते हैं कि केंद्र स्थान देखिए 1 4 7 10 जो कुंडली का केंद्र स्थान है, इसको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। और जो त्रिकोण स्थान है 1 5 9, तो इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो जब त्रिकोणेश यानी त्रिकोण का स्वामी, जब केंद्रेश केंद्र का स्वामी त्रिकोणेश यानी त्रिकोण के स्वामी के साथ कोई संबंध बनाए, साथ बैठ जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि डालें, राशि परिवर्तन हो, उस केस में भी वो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, क्योंकि केंद्र का मतलब विष्णु, त्रिकोण का मतलब लक्ष्मी। तो जब वो केंद्रेश का संबंध त्रिकोणेश के साथ में होगा तब भी वो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो दो डेफिनेशन, एक तो पहली डेफिनेशन जिसमें बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाएं कुंडली में कहीं, सेकंड डेफिनेशन जिसमें केंद्रेश का संबंध त्रिकोणेश के साथ में हो जाए तब भी वो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, राइट। अब ये एक रेयर योग है, ऐसे देखने में आपको लगेगा कई कुंडलियों में दिखाई देगा बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बन जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशंस बहुत टफ हैं। तो इसको बनने के लिए जो कंडीशंस हैं कि बुध और शुक्र दो ग्रह से मिलकर बन रहा है, तो बुध और शुक्र दोनों ही उसमें योग कारक होने चाहिए, यानी अच्छे हाउसेस के लॉर्ड्स हों, या तो दोनों योग कारक हों, या एक ग्रह योग कारक हो दूसरा सम ग्रह हो, तो तब भी वो योग बनेगा, राइट। इसके अलावा वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए। बुध और शुक्र जहाँ भी बैठें कुंडली में, केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें, या 2 नंबर 11 नंबर हाउस में बैठें जो मनी स्थान है, तब भी योग बनेगा। अपनी उच्च राशि में बैठें, मित्र राशि में बैठें, स्वराशि में बैठ जाएं, और अगर उन पर गुरु की दृष्टि हो जाए बृहस्पति की तो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा उन दोनों की डिग्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये योग बनेगा। लेकिन अगर कुंडली में ये बुध और शुक्र 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 में बैठ गए, जो अच्छे हाउसेस नहीं हैं, या अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, या उनकी डिग्री ही खराब हो, डिग्री वाइज अच्छे ना हो, बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो, तो इनइफेक्टिव हो गए, तब क्या वो योग तो बनेगा नहीं। और इसके अलावा अगर बुध शुक्र में कोई ग्रह अस्त हो जाए सूर्य से, तब भी वो योग नहीं बनेगा, राइट। तो बनने के लिए जो कंडीशंस आपको बताई, तो वो उस तरह से तभी बनेगा ये। अब ये बुध शुक्र योग जो है 2 ग्रह से मिलकर बन रहा है, बुध और शुक्र, इसके बारे में देखते हैं। तो बुध क्या है, बुध व्यक्ति की आपको जो बताया इंटेलिजेंस ही, उसकी बुद्धि है, उसकी मेमोरी है। और बुध जो है हमेशा व्यापार को, बिजनेस को लाइक करने वाले ग्रह हैं, राइट। ये बिजनेस में व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है। और शुक्र जो है वो व्यक्ति को तमाम धन दौलत और संसार की तमाम सुख सुविधाएं और वैभव प्रदान करने वाला ग्रह है, राइट। वैभव का मतलब होता है जो व्यक्ति को समृद्धि दे, प्रसिद्धि दे और श्रेष्ठता प्रदान करे, उसको धन दौलत दे और उसको ऐश्वर्यवान बनाए, तो वो वैभव हुआ। और ऐसे व्यक्ति की फिर इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 1 सोर्स से इनकम होगी उसकी। और उसको, ऐसे व्यक्ति को फिर आर्ट्स में शौक़ होगा, कला में शौक़ होगा, मनोरंजन में शौक़ होगा,
उसको एक्टिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है। देखिए म्यूज़िक में बुध जो है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के कारक हैं और ये शुक्र जो है वोकल म्यूज़िक के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें बुध शुक्र योग बन रहा है उसको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या तो उसी में अपना कैरियर भी बना सकता है। सौंदर्य के जो जितने भी साधन हैं उसमें इनको इंटरेस्ट होगा, राइट। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि से, क्योंकि बुध और शुक्र है देखिए, तो अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से वो जो है अपार धन दौलत, शुक्र माने धन दौलत, शुक्र धन दौलत जो है उसको अर्न करेगा और तमाम जो संसार की सुख सुविधाएं उसको मिलेंगी इस तरह से। और बिज़नेस में अगर है तो बिज़नेस में सफल होगा कि हाई पोस्ट पे होगा, या सर्विस में है तो उसमें किसी उच्च पद पे हाई पोस्ट पे होगा। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी सफल हो सकता है, राइट। अभी देखिए दो चीज़ें आपको बताइए, एक तो बुध शुक्र कुंडली में कहीं एक साथ बैठ जाएं या केंद्रेश और त्रिकोणेश का आपस में संबंध हो, तब भी वो ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, राइट। तो एक ये राजयोग है, इसको राजयोग कहा जाता है क्योंकि एक ये रेयर योग है, बहुत ज़्यादा जो पूर्ण बनता है लक्ष्मी नारायण योग, तो ऐसा योग बहुत ही रेयर होता है और शुभ होता है और व्यक्ति को राजयोग प्रदान। राजयोग कह रहे हैं, राजयोग का मतलब क्या है? जो अपार धन दौलत दे, इंसान को बहुत ज़्यादा धनी बनाए, उसको तमाम संपत्ति उसके पास में हो, उसको बहुत ज़्यादा सुख मिले, मान सम्मान मिले, प्रसिद्धि मिले और तमाम ज़मीन जायदाद और ज़मीन मकान और वाहन का सुख मिले उसको, और सर्विस में हो तो बहुत ही हाई पोस्ट पे रहे, व्यापार में हो तो उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करें, व्यापार में बहुत सफल हो, और पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में सफल हो, कोई बहुत अच्छा फेमस लीडर बने या कोई मंत्री पद उसको मिल जाए। इस तरीके से ये अगर बुध शुक्र योग बन रहा है कुंडली में पूर्ण योग और या लक्ष्मी नारायण योग, तो उसको ये राजयोग मिलेगा, राइट। अब ये देखते हैं कि कुंडली में ये डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में क्या पोजीशन, क्योंकि हमने आपको बताया कि बुध शुक्र से बन रहा है, तो बुध और शुक्र जो है ये योग कारक हो, या दोनों में से, या तो दोनों योग कारक हो या दोनों में से एक योग कारक और दूसरा ग्रह जो है सम होना चाहिए, तभी बनेगा। तो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में देखते हैं कि इसमें बुध और शुक्र की क्या पोजीशन है। मैंने पहली डेफिनेशन के अनुसार जिसमें बुध शुक्र से बनता है, और तो इसमें 6 बर्थ चार्ट आपके लिया है, 1 2 3 4 5 6 अच्छे कुंडली, अच्छे बर्थ चार्ट है। जगह की कमी की वजह से हमने ये एक एक बर्थ चार्ट में 2 लग्न शो किया है। तो एक नंबर आप देखेंगे कि विदाउट सर्किल वाला है, एक लग्न, दूसरी लग्न है जिसमें कि सारे नंबर उनके ये सर्किल वाले हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो पहली लग्न लेते हैं मेष लग्न, राइट। तो मेष लग्न में देखिए, अब यहाँ बुध और शुक्र के बारे में देखना है हमें कि वो योग कारक हैं कि नहीं है। तो बुध ये मेष लग्न में देखिए आप, तो इनकी एक राशि क्या है, ये देखिए तृतीयेश हुए, राइट। थर्ड के लॉर्ड हैं तृतीयेश, और एक राशि यहाँ षष्ठेश है। तो तृतीय षष्ठेश होके और लग्नेश मंगल के मित्र होके ये तो लग्नेश मंगल के ये शत्रु हैं, तो ये तो मारक हो गए, राइट। तो 2 ग्रह में से एक मारक हो गए, तो यहाँ ये योग बनेगा ही नहीं। तो ये तो इनकी बुध की पोजीशन है। शुक्र आप देखना चाहें तो शुक्र एक देखिए यहाँ पर ये सेकंड के लॉर्ड हैं द्वितीयेश, और एक यहाँ सप्तमेश, दोनों मारक स्थान के स्वामी हैं। तो बुध और शुक्र दोनों ही यहाँ पर क्या हुए, मारक हो गए, तो ये योग यहाँ बनेगा ही नहीं, या अगर बनेगा तो केंद्रेश त्रिकोणेश के कॉम्बिनेशन से बनेगा, फिर उसको अलग से आप देखिए। लेकिन इस डेफिनेशन बुध और शुक्र के साथ बैठने से वो योग यहाँ नहीं बनेगा। अब सेकंड लग्न लेते हैं वृक्ष लग्न की कुंडली में। तो वृक्ष लग्न में अगर आप देखें तो एक राशि शुक्र की तो यहाँ पर है ना, टॉरस राशि, इसमें सर्किल वाले नंबर देखिए, एक राशि यहाँ और एक राशि इनकी यहाँ पर है, राइट। तो लग्नेश और षष्ठेश हुए, लग्नेश का मतलब ये योग कारक हो गए। और बुध देखिए, तो बुध की एक राशि यहाँ द्वितीयेश और एक राशि जो यहाँ पंचमेश हुई, तो ये भी योग कारक हुए। यानी इस लग्न की कुंडली में, वृक्ष लग्न की कुंडली में ये शुक्र और बुध दोनों ही योग कारक हैं, तो यहाँ पर ये योग बनेगा। कहाँ बनेगा? केंद्र में, त्रिकोण में, जैसे आपको बताया, या 2 नंबर या 11 नंबर में, राइट। अब इसमें ये देखिए कि कहीं इनकी नीच राशि तो नहीं है। तो एक राशि देखिए यहाँ पर, ये यहाँ शुक्र नीच के हो जाते हैं, राइट। पंचम हाउस में, 5th हाउस में शुक्र यहाँ नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर बुध नीच के हो जाएंगे, राइट। ये बुध जो है ये मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर वृक्ष लग्न की कुंडली में ये योग बनेगा, लेकिन 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर हाउस में नहीं बनेगा। इसके अलावा 5th हाउस और 11th हाउस में ये योग नहीं बनेगा।
अब सेकंड ये थर्ड देखते हैं, थर्ड लग्न की कुंडली है मिथुन लग्न की। इसमें देखिए बुध जो है क्या हुए यहाँ पे 3 नंबर 6 नंबर, यहाँ लग्नेश और चतुर्थेश हो गए, योग कारक हो गए। और शुक्र को देखिए तो शुक्र ये विदाउट सर्किल वाले नंबर से देखिए शुक्र की एक राशि यहाँ द्वादशेश, दूसरी राशि यहाँ पर क्या हुई है पंचमेश हो गए। तो द्वितीयेश और पंचमेश होके ये भी योग कारक हो गए, यानी बुध और शुक्र दोनों योग कारक हैं। तो इसलिए ये योग यहाँ बनेगा। कहाँ नहीं बनेगा? 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर हाउस में नहीं बनेगा। इसके अलावा एक राशि देखिए यहाँ पर 6 राशि, यहाँ पर शुक्र नीच के होंगे, यहाँ पर ये 10th हाउस में बुध नीच के हो जाएंगे। तो 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर हाउस और 4th हाउस और 10th हाउस में ये योग नहीं बनेगा। इसको छोड़ के कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं बुध शुक्र तो वो योग बनेगा, राइट। अब ये कर्क लग्न की कुंडली देखिए, कर्क लग्न की कुंडली जो है इसमें बुध की पोजीशन देखिए तो बुध कहाँ पर, ये सर्किल वाले नंबर, तो एक ही राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये द्वादशेश हो गए। और एक राशि यहाँ ये क्या हुई, ये तृतीयेश हो गए, ये तो मारक हो गए। और इसके अलावा ये लग्नेश इसके चंद्रमा के शत्रु भी हैं, तो यहाँ पर ये बुध तो मारक हो गए। और इसके अलावा शुक्र देखें आप तो शुक्र की एक राशि यहाँ पर ये क्या हुए एकादशेश, और एक राशि यहाँ पर चतुर्थेश हुए। एकादशेश चतुर्थेश और लग्नेश के ये शत्रु भी हैं, इसलिए ये सम हुए, क्योंकि ये हाउस अच्छा है यहाँ पर 4th हाउस, तो ये सम हो गए। लेकिन चूंकि एक ग्रह मारक है इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बनेगा। कर्क लग्न की कुंडली में अगर बनेगा तो वो इसमें अगर पॉसिबल है केंद्रेश त्रिकोणेश में संबंध होगा तो बन सकता है, लेकिन बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन से वो नहीं बनेगा, राइट। अब ये नेक्स्ट आप 5th लग्न जो है सिंह लग्न की कुंडली में देखिए, तो सिंह लग्न की कुंडली में बुध अगर आप देखें विदाउट सर्किल वाले नंबर, तो यहाँ पर ये हुए आपके ये शुक्र है, राइट। तो दशमेश और ये हुए क्या, ये तृतीयेश हुए। दशमेश और तृतीयेश होके लग्नेश के शत्रु होके ये सम हो गए, क्योंकि हाउस बहुत अच्छा है। तो ये शुक्र जो है यहाँ पर ये यहाँ क्या हुए, ये सम हो गए। इसके अलावा ये बृहस्पति इसकी बुध की राशि देखिए, तो बुध की राशि एक ये क्या हुए यहाँ पर, ये एकादशेश और एक ये द्वितीयेश हो गए। तो 2nd और 11th के लॉर्ड बन के, यानी दोनों मनी स्थान के लॉर्ड हैं, और लग्नेश सूर्य के ये मित्र हैं, इसलिए योग कारक हो गए। तो एक ग्रह योग कारक, दूसरा सम, तो इसलिए सिंह लग्न की कुंडली में बनेगा ये। और कहाँ बनेगा, केंद्र में त्रिकोण में बनेगा। लेकिन अगर ये 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर में हाउस में बैठेंगे तो वहाँ नहीं बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंह लग्न की कुंडली में यहाँ पर शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे, तो 3 6 8 12 और 2nd हाउस में ये योग नहीं बनेगा, बाकी जगह बनेगा, राइट। अब ये कन्या लग्न की कुंडली देखते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में आप देखें तो बुध की राशि है, तो एक राशि यानी लग्नेश और दशमेश बने। तो लग्नेश है और दशमेश है, तो ये योग कारक हो गए। और इसके अलावा इसको शुक्र की राशि देखिए, तो इसमें सर्किल वाला नंबर एक द्वितीयेश हुए, और द्वितीयेश और यहाँ पर कहाँ पर एक राशि ये नवमेश हो गए। तो यहाँ पर ये नवमेश यानी भाग्येश और द्वितीयेश होके ये और लग्नेश के मित्र होकर ये भी जो है वो योग कारक हो गए। तो यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों योग कारक हैं, इसलिए ये योग यहाँ बनेगा, कन्या लग्न की कुंडली में बनेगा। और कन्या लग्न की कुंडली में कहाँ नहीं बनेगा, तो यहाँ पर 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर हाउस में नहीं बनेगा। और इसके अलावा ये यहाँ पर देखिए शुक्र नीच के हो जाएंगे, राइट। यहाँ शुक्र नीच के होंगे और यहाँ पर बृहस्पति नीच के हो जाएंगे, बुध नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। तो 3 6 8 12 और 1 नंबर और 7 नंबर को छोड़कर ये बाकी जगह कन्या लग्न की कुंडली में बनेगा। अब ये तुला लग्न की कुंडली देखते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में देखिए शुक्र की एक राशि है और दूसरी राशि जो है ये विदाउट सर्किल वाले नंबर्स हैं। एक राशि यहाँ पर है लग्नेश और अष्टमेश है, चूँकि लग्नेश है इसलिए योग कारक हो गए। और बुध को देखिए तो बुध की एक राशि यहाँ पर और एक राशि यहाँ नहीं, नवमेश और द्वादशेश हुए, चूँकि नवमेश है इसलिए योग कारक हो गए। तो तुला लग्न की कुंडली में ये बुध और शुक्र दोनों योग कारक हैं, इसलिए ये योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और अगर इनकी कहीं नीच राशि है तो वहाँ पर नहीं बनेगा। फिलहाल यहाँ नीच राशि जो है इनकी 6 नंबर में और 12 नंबर में है, तो
तो ऐसे ही बताया आपको कि 3, 6, 8, 12 में यहाँ पे नहीं बनेगा, तो बाकी जगह बनेगा। अब ये वृश्चिक लग्न की कुंडली देखते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर आप देखें तो ये सर्किल वाले नंबर, राइट, सर्किल वाले नंबर में अगर आप देखें तो ये बुध की एक राशि अष्टमेश हुए, अष्टमेश और एकादशेश हो गए, ये तो मारक हो गए। इसके अलावा लग्नेश मंगल के शत्रु भी हैं, तो ये बुध तो यहाँ पर मारक हुए। और शुक्र अगर आप देखें तो एक यहाँ पर राशि है, ये क्या है, ये सप्तमेश हुए, और इसके अलावा यहाँ पर द्वादशेश, ये दोनों मारक स्थान के स्वामी। तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र दोनों मारक हैं, इसलिए सवाल ही नहीं उठता, यहाँ नहीं बनेंगे। नवम राशि लग्न देखते हैं, यानी सजिटेरियस या धनु लग्न की कुंडली में। इसमें बुध को देखिए आप, तो ये विदाउट सर्किल वाले नंबर है। इसमें एक राशि इनकी यहाँ पर देखिए दशमेश बने, और एक राशि यहाँ पर है, तो ये सप्तमेश दशमेश बने, और इसके पूरक हैं लग्नेश बृहस्पति के, इसलिए ये योग कारक है। थोड़ा इनको केंद्राधिपति दोष लग रहा है, लेकिन फिलहाल ये योग कारक हुए। और शुक्र को अगर आप देखें तो शुक्र की एक राशि यहाँ षष्ठेश, और दूसरी राशि जो है वो यहाँ पर एकादशेश बन रही है, राइट। तो ये चूँकि एक ग्रह मारक है, ये शुक्र मारक हो गए, तो और इसके शत्रु भी हैं लग्नेश बृहस्पति के, तो इसलिए धनु लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बनेगा। मकर लग्न की कुंडली में देखिए, अगर वो केंद्रेश त्रिकोणेश में कॉम्बिनेशन हो उससे बन सकता है, लेकिन फिलहाल बुध शुक्र से नहीं बनेगा। कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न की कुंडली अगर आप देखें तो इसमें विद सर्किल वाले नंबर पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक राशि बुध की यहाँ पर है, देखिए नवमेश, और दूसरी राशि जो है वो यहाँ षष्ठेश हुई, राइट। चूँकि नवमेश है इसलिए योग कारक हुए। और इनको देखिए आप शुक्र को, तो शुक्र की एक राशि यहाँ पंचमेश, दूसरी राशि जो है वो यहाँ दशमेश हुई, तो पंचमेश और दशमेश होके ये भी योग कारक हुए। यानी कैप्रिकॉर्न की लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र दोनों योग कारक हैं, इसलिए ये योग यहाँ बनेगा, राइट। और कहाँ नहीं बनेगा, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर हाउस में नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखिए शुक्र जो है यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, यहाँ पर नवम हाउस में ये शुक्र नीच के होंगे, तो 3, 6, 8, 12 और 9th हाउस में को छोड़ के बाकी ये कहीं भी बनेगा। ये 10th। अब 11th हाउस देखते हैं। 11th लग्न यानी कुंभ लग्न की कुंडली में अगर आप देखें तो इसमें ये विदाउट सर्किल वाले नंबर हैं। इसमें शुक्र देखिए एक राशि ये दिखाई दे रही है, एक ये है, यानी यहाँ पर ये चतुर्थेश और नवमेश हुए, तो और लग्नेश के शनि के मित्र हैं, इसलिए शुक्र क्या हो गए, योग कारक हो गए। और इनको देखिए बुध को, तो एक राशि यहाँ पर और एक राशि यहाँ, यानी पंचमेश और ये क्या हुए, पंचमेश और अष्टमेश हुए, तो दोनों ही ग्रह और लग्नेश के मित्र भी हैं शनि के। तो शनि, ये बुध और शुक्र दोनों योग कारक हैं, इसलिए कुंभ लग्न की कुंडली में ये योग बनेगा। और कहाँ नहीं बनेगा, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर हाउस में नहीं बनेगा। इसके अलावा एक राशि आप देखिए यहाँ 12 नंबर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर बुध नीच के हो जाएंगे, तो 3, 6, 8, 12 और बुध की राशि, बुध जिसमें नीच के होते हैं यानी सेकंड हाउस में यहाँ नहीं बनेगा, बाकी जगह कुंडली में कहीं भी बनेगा, राइट। अब ये मीन लग्न की कुंडली देखते हैं। मीन लग्न की कुंडली में देखिए तो इसमें जो सर्किल वाले नंबर उस पर ध्यान दीजिए। तो बुध की एक राशि देखिए ये दिखाई दे रही है यहाँ, यानी चतुर्थेश और सप्तमेश हुए, चतुर्थेश सप्तमेश और लग्नेश बृहस्पति के पूरक हैं, तो ये योग कारक हुए। लेकिन शुक्र को देखिए, तो शुक्र जो है इनकी एक राशि यहाँ पर तृतीयेश और दूसरी राशि जो है अष्टमेश हो गई, और लग्नेश के ये शत्रु भी हैं, तो जो ये यहाँ पर मारक हो गए। यानी बुध तो योग कारक हैं लेकिन शुक्र यहाँ मारक हैं, इसकी वजह से मीन लग्न की कुंडली में बुध शुक्र योग नहीं बनेगा, बुध शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनेगा। इसमें केंद्रेश त्रिकोणेश के कॉम्बिनेशन से बन सकता है, वो अगर आप देखें अगर बन रहा है तो केंद्र या त्रिकोण में तभी वो बनेगा, राइट। इस तरह से हमने आपको बताया कि बुध शुक्र योग या लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। तो इनकी 2 डेफिनेशंस थी, दोनों डेफिनेशन के अनुसार बताया, इनके जनरल क्या रिजल्ट्स मिलते हैं और लग्न के अनुसार क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, इसके बारे में आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें, बहुत ही शुभ योग, बहुत ही रेयर योग है, और ये एक राजयोग है। राजयोग जो क्वालिटीज़ बताई, रिजल्ट बताए, वो सारे व्यक्ति को मिलेंगे अगर ये पूर्ण तरीके से बन रहा है तो। इसको आप ध्यान से देखें। थैंक यू।